हिमाचल में बन गई सरकार, लेकिन जारी है तकरार। सीएम पद पर दावेदारी, कौन पड़ेगा किस पर भारी? क्या ये सारे फैसले आपकी कलम? God knows. आपकी God knows. अनुभव बनाम विरासत, कांग्रेस के लिए नई आफत। कुर्सी पर छिड़ा घमासान, क्या करेगा आला कमान? हिमाचल का मुख्यमंत्री कौन, आला कमान मौन? नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त हिमाचल से अलग अलग तस्वीरें आ रही है। हिमाचल पर कर लिया फतह, लेकिन पार्टी में हो गई है कलह। जीत का सपना साकार हो गया है, लेकिन कुर्सी के लिए तकरार हो गई है। इस वक्त हिमाचल प्रदेश में सरकार बदलने की परंपरा तो जारी है, लेकिन कांग्रेस में कलह कथा की जो प्रथा है वो भी बदस्तूर जारी है। जीत के बाद कांग्रेस में जिस तरह से किचकिच शुरू होती है वो पब्लिक को हैरान कर देती है। अभी भी ऐसा ही हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस इस जीत के लिए तैयार ही नहीं थी। कांग्रेस और बीजेपी में यहां भी बुनियादी फर्क साफ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी होमवर्क के साथ आगे कदम बढ़ाती है, वहां सरकार बनाने का जो है दावा पेश कर दिया गया है। भूपेंद्र पटेल जो है एक बार फिर से सीएम का चेहरा बन चुके हैं, लेकिन कांग्रेस में लगता है जैसे कुछ साफ नहीं है। आगे की प्लानिंग भी कोई नजर नहीं आ रही है। बीजेपी दिल्ली से सिग्नल लेकर राज्यों में जाती है, वहीं कांग्रेस नेता राज्यों से नाम लेकर मोहर लगवाने के लिए दिल्ली आते हैं। जनता ने कांग्रेस के लिए सत्ता का रास्ता दिखाया, लेकिन आपसी उठापटक से पार्टी की इमेज को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस के लिए चुनाव जीतने से कहीं ज्यादा मुश्किल इस वक्त काम दिख रहा है सीएम चुनना, और वो तस्वीरों में आप देख लीजिए, ये नारेबाजी हो रही है। और ये नारेबाजी आपको पता है क्या है? ये कहा जा रहा आला कमान होश में आओ और जिंदाबाद प्रतिभा सिंह के पक्ष में ये नारेबाजी हो रही है। हिमाचल में सीएम को लेकर नया ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि अब हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस रेस से प्रतिभा बाहर हो चुकी है। वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त सीएम की रेस में नहीं है। तो प्रतिभा के समर्थकों की नारेबाजी आप सुन लीजिए। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आला कमान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ के नारेबाजी यहां पर आप सुन पा रहे हैं। प्रतिभा सिंह को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की रेस से बाहर किया गया है, कर दिया गया है। इस वक्त आपको मैं ये बता देना चाहती हूं कि मेरे 3 सहयोगी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैनेन्द्र आपको दिखाई दे रहे हैं, अजातिका आपको नजर आ रहे हैं और आशीष भी आपको नजर आ रहे हैं। सिसिल के बाहर जो है आशीष मेरे ख्याल से मुझे इस वक्त दिख रहे हैं। आशीष, क्या अभी इस वक्त जानकारी ले? अजातिका कुछ कहना चाह रही है। अजातिका, पहले अजातिका करो। अजातिका जी रूबिका देखिए, जब से कार्यकर्ताओं को ये पता चला है ये प्रतिभा सिंह का कैंप है, और जब से इन्हें पता चला है कि प्रतिभा सिंह रेस से बाहर हो गई हैं, तो होटल सिसिल के बाहर आप देखिए नीचे बैठ गए हैं कई सारे कार्यकर्ता, और वो नारे क्या लगा रहे हैं वो आप ध्यान से सुनिए। हाई कमान हाय हाय, ये नारे लगाए जा रहे हैं। सर, क्या कहना चाहती है मैडम, क्या कहेंगी? हाई कमान को भी डिसीजन चेंज, हम चाहते हैं कि हाई कमान माता के फेवर में डिसीजन दे। हाई कमान हाय हाय के नारे जी हम कहना चाहेंगे जनता के फैसले का सम्मान हो। जिस मुद्दे से जनता ने विधायकों को चुन के आगे भेजा है, उसी मुद्दे पर जनता का जो हिमाचल में जो चुनाव लड़े गए वो रानी प्रतिभा सिंह जी की अध्यक्षता में लड़े गए, और जो है यहाँ पर बहुमत प्राप्त हुआ है वो रानी प्रतिभा सिंह जी की मेहनत का नतीजा है। देखिए, आपको यहाँ पर जो कियोस्क जैसी स्थिति है वो नजर आएगी। कई सारे कार्यकर्ता
रानी साहब 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 के नारे लग रहे हैं। महिला ये कह रही है हमें चाहिए रानी साहिबा। जिस मुद्दे पर शिमला ने, हिमाचल प्रदेश ने कांग्रेस को चुना है, उस मुद्दे पर ही आपको अब नेता चुनना चाहिए। जैनेंद्र का रुख करते हैं। अनिरुद्ध सिंह विधायक, उनको इस वक्त कुछ जानकारी दे रहे हैं, जरा उनका रुख करते हैं। जैनेंद्र, क्या जानकारी आपके पास और क्या हो रहा है? बिल्कुल रूबिका, अनिरुद्ध सिंह की पॉपुलैरिटी है, दिल्ली तक बड़े लोकप्रिय नेता हैं और शिमला की बगल की सीट है, वहां से चुनकर विधानसभा पहुंचे अनिरुद्ध जी। रूबिका जानना चाह रही थी कि आप मुझे क्या बता रहे हैं, खैर वो तो मैं बाद में खबर के तौर पे बताऊंगा। फिलहाल ये बताइए कि बैठक को लेकर के क्या अपडेट है, कितने विधायक पहुंच गए हैं और वहां होटल जो ऑब्जर्वर्स का है वहां पर प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने जबरदस्त हंगामा किया है, नारेबाजी की है और होटल के अंदर तक घुस गए हैं। तो क्या अभी भी समझौता नहीं हो पाया, अभी भी सामंजस्य नहीं हो पाया? देखिए करीबन 28-29 एमएलए ऑलरेडी आ चुके हैं और बाकी आ रहे हैं। बाकी रही नारेबाजी की बात या हुल्लड़बाजी की बात, ऐसी मैं नहीं समझता कोई बात हो रही है। अपने अपने भावना होती है हर नेताओं की, समर्थकों की अपने नेताओं के प्रति, और आप देख रहे हैं कि अभी और एमएलए आपके सामने आ रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जैनेंद्र, नेताओं के प्रति भावना समझ में आती है, आप उनके जिंदाबाद के नारे लगाए, पर नारेबाजी ये लग रही है, अनिरुद्ध जी को बताइए कि आला कमान होश में आओ। नारेबाजी हो रही है, आला कमान होश में आओ। बिल्कुल, रूबिका बता रही हैं कि वहां पर जो नारे लग रहे हैं वो नारे ये लग रहे हैं कि आला कमान होश में आओ। प्रतिभा सिंह जिंदाबाद के नारे तो लग रहे थे कल तक, अब लग रहे हैं आला कमान होश में आओ। तो ये क्या, ये सीधी चुनौती नहीं है आला कमान को? और क्या ऐसे में पार्टी में मुख्यमंत्री के ऐलान से पहले ही दरार का खतरा नजर नहीं आ रहा शुरुआत? मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात होने वाली है या हो रही है। रही बात आला कमान को जो है, अगर ऐसे नारे लग रहे हैं, हालांकि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं क्योंकि मैं आपके साथ ही खड़ा हुआ हूँ, तो मैं समझता हूँ कि ये वही बात है, भावनाएं हैं लोगों की। ये कोई, मैं नहीं समझता किसी भी जिसके भी प्रति लग रहे होंगे उन्होंने कोई किसी को डायरेक्शन दी होगी कैसे नारे लगाओ, नहीं। बताइए कि मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है? हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सुक्खू का नाम तय हो गया, औपचारिक ऐलान बाकी है। आप हमें क्या बता सकते हैं? और ये भी हम सुन रहे हैं कि डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं, तो हमें आप क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए कल जो है सिंगल लाइन रेजोल्यूशन पास हुआ था, एक एक विधायक से पूरी बात करी थी, पूरा समय दिया गया था विधायकों को, उनकी जानकारी ली थी और हाईकमांड को जो है, हमारे एआईसीसी के अध्यक्ष खड़गे जी को, प्रियंका जी को, सोनिया गांधी जी को, राहुल जी को पूरी जानकारी दी गई थी और उसके बाद विचार। मोहर किस पे लग रही है? देखिए मोहर का ऐलान होना बाकी है, अभी पर्यवेक्षक आएंगे और उस सभी के सामने जो है ना, और हमारे को भी नहीं इस बार। जैनेंद्र, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन ये एक्सक्लूसिव अनिरुद्ध सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस के विधायक हैं, जो जैनेंद्र को ये बता रहे थे कि देखिए किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है, नारेबाजी भावनात्मक रूप से बन रही हो सकता है की जा रही हो, लेकिन हमारे साथ आशीष भी बने हुए हैं। आशीष, आपके पास 40 के 40 विधायकों ने क्या अपनी बातें रखी है, क्या उनकी मांग है, किसे वो सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं, ये सूत्र आपको भी बता चुके हैं। कब मीटिंग शुरू होगी और आपकी खबर पर मोहर कब लगेगी? हमारी और आपकी सबकी खबर, एबीपी न्यूज की खबर। देखिए सबसे पहले तो रूबिका मैं आपको बताऊं, आप गुजरात गई थी, यू वुड फील अ बिट जेलस, यू आर मिसिंग द एक्शन हियर। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी विधानसभा चुनाव के नहीं, लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, इतना थ्रिलिंग एटमॉस्फेयर है यहाँ पर। और आप पूछ रही थी कि कितनी देर में यहाँ पर बैठक शुरू होगी। मैं एक बार अपने कैमरामैन को रिक्वेस्ट करता हूँ आपको दिखाएं। देखिए कतार में यहाँ पर गाड़ियां लगी हुई हैं, सभी बड़े नेताओं की और एमएलए की, पर्यवेक्षक के साथ, जिनको विधानसभा की तरफ जाना है, लेकिन अभी तक ये गाड़ियां मूव नहीं हुई हैं। आपको ये देखना होगा घड़ी में कि 5:07 का वक्त हो गया है, 5 बजे ये बैठक शुरू होनी थी, जो कि अभी तक नहीं शुरू हुई है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि अभी तक आखिरी जो कंसेंसस होता है शायद वो नहीं हो सका है। आखिरी मोमेंट तक मुझे लगता है प्रतिभा सिंह दबाव बनाने की कोशिश कर रही होंगी कि सुक्खू के नाम का ऐलान न हो। अगर प्रतिभा सिंह के नाम का ऐलान नहीं किया जा रहा है तो कम से कम मुकेश अग्निहोत्री को बनाया जाए। जो मेरे सोर्सेस है रूबिका, उसके मुताबिक सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम को लेकर के तकरीबन सहमति बन गई है, उन्हीं के नाम का ऐलान हो रहा है और संभव है कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के तौर पर मुकेश अग्निहोत्री को प्लेस किया जाए, प्रतिभा सिंह के बेटे को कोई बड़ा पोर्टफोलियो दिया जाए। इस चीज के लिए सबको राजी करने के बाद आज विधानसभा में सीएलपी की बैठक के बाद ऐलान होना था। लेकिन फिर मैं दोहराना चाहूंगा कि ये जो लास्ट मिनट डिले हो रहा है ना, इससे आप समझ लीजिए कि मुझे अभी तक आखिरी मोमेंट तक मनाने की कोशिश जारी है। एक बार फुल प्रूफ सबकी सहमति मिल जाए तो ही शायद सब लोग बाहर निकलेंगे। बट मैं फिर से रिपीट करूं, एटमॉस्फेयर यहाँ का बड़ा इलेक्ट्रीफाइंग है, देख करके बड़ा मजा आ रहा है कि जो आप जिक्र कर रही थी कि चुनाव के बाद एक बार आपको मैंडेट दे दिया गया, उसके बावजूद आज कांग्रेस इस स्थिति में नहीं
नहीं है कि खुल करके औपचारिक तौर पर आकर के अपने नए मुख्यमंत्री का ऐलान कर दे। थोड़ा समय और लगेगा मुझे लगता है, और उसके बाद फिर ये सभी लोग विधानसभा जाएंगे ऑब्जर्वर्स के साथ, और उसके बाद ये देखना होगा कि आज ऐलान कर दिया जाता है, जो फिलहाल हमें बताया गया है। और मेरे सोर्सेज ये कहते हैं, मैं फिर दोहरा दूं, कि सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम बतौर मुख्यमंत्री ऐलान किया जा सकता है। ये आखिरी लाइन आशीष की देखिए नोट करने वाली है। सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम का ऐलान सीएलपी की बैठक जो है खत्म होने के बाद किया जा सकता है। और आशीष जैसा कह रहे हैं कि गुजरात में ये वाला एक्शन नहीं था, शिमला में उस एक्शन को मैं भले ही मिस करूं ना करूं आशीष, लेकिन मौसम को जरूर मिस कर रही हूं। और शिमला से ही ताल्लुक रखने वाले रोहित सिंह सावल मेरे साथ यहां पर मौजूद है, गंगा के एडिटर है। रोहित, कहां मामला फंसा हुआ है, पेज कहां फंसा हुआ, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? देखिए रूबिका, जैसे अभी आशीष बता रहे थे, बिल्कुल सही उनका आकलन है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए, प्रतिभा सिंह जो है वीरभद्र सिंह की पत्नी, उनका बेटे विक्रमादित्य सिंह, वो खुद विधायक चुनकर आए। लेकिन एक बात आपको समझनी होगी कि वीरभद्र सिंह 6 बार मुख्यमंत्री रहे। एक बार जो पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई.एस. परमार, वो मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा ठाकुर रामलाल भी मुख्यमंत्री रहे। यानी कांग्रेस की जब हिमाचल प्रदेश में सत्ता रही तो शिमला और इसके आसपास के जो जिले हैं, यहीं से मुख्यमंत्री मिलता रहा। तो कांग्रेस के भीतर की जो राजनीति है, उसमें बड़े लंबे अरसे से, दशकों से हमेशा ये बात रह कर उठती रही कि साहब, जो बाकी नीचे के जिले हैं, लोअर हिमाचल के जिले, वहां से मुख्यमंत्री क्यों ना हो। मैं आपको एक रेफरेंस यहां देना चाहूंगा। पंडित सुखराम हिमाचल कांग्रेस के बड़े चेहरे थे, और वो उनका लगभग हमेशा ये तय माना गया कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन नहीं बन पाए। और ये कांग्रेस का ये शब्द इजाद किया हुआ है, अपर हिमाचल, लोअर हिमाचल। अपर हिमाचल मतलब शिमला और उसके ऊपर का इलाका, और उसके बाद का इलाका नहीं, रेस्ट ऑफ हिमाचल। तो इस बार की जो कांग्रेस है, कांग्रेस का आलाकमान भी ये चाहता है कि हिमाचल में कांग्रेस की सत्ता की बागडोर लोअर हिमाचल, जो कि जहां पर ज्यादातर विधानसभा की सीटें आती हैं, वहां पर मिले। और जब ऐसी स्थिति आती है तो रूबिका, एक बात जिस तरह से अभी आशीष भी बता रहे थे कि प्रतिभा सिंह रेस से बाहर है, एक पहली वजह रेस से बाहर होने की ये, दूसरी रेस से बाहर होने की वजह प्रतिभा सिंह मंडी संसदीय सीट से सांसद है, और मंडी संसदीय सीट में कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। सिर्फ कांग्रेस मंडी संसदीय सीट में 5 सीटें जीत पाई है 17 में से। तो इस तरीके से भी उनकी जो दावा वो कर रही थी वो बाहर होती हैं। अब बात आती है मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सिंह सुक्खू की। देखिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू का अगर पोर्टफोलियो देखा जाए, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे और उन्होंने हमेशा वीरभद्र सिंह के खिलाफ राजनीति की हिमाचल प्रदेश में। राहुल गांधी ने उनको उस वक्त हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी जब वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे। मुकेश अग्निहोत्री की अगर आप बात करते हैं, मुकेश अग्निहोत्री वीरभद्र कैंप के साथ हमेशा उन्होंने अपना ठीक ठाक तरीके से अपनी पटरी बैठाकर रखी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो राजनीति है वो अलग तरह की रही। छात्र नेता के तौर पर उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की, 5 बार विधायक रहे, उसके बाद अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। और सबसे बड़ी बात, तो ये तीन नाम जो है आपने बताए, और आपने अब पूरी की पूरी डेमोग्राफी भी समझा दी। एक तो अपर हिमाचल प्रदेश और एक लोअर हिमाचल प्रदेश, और इस बार आप कह रहे हैं लोअर हिमाचल प्रदेश का पलड़ा साफ तौर पर भारी दिख रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़े और बहुत गंभीर मसले पर चर्चा इसलिए करनी जरूरी है कि कांग्रेस में ये जो लीडरशिप की कला हो जाती है, एक तो एक सेंट्रल लीडरशिप है, दैट्स अ डिफरेंट केस, लेकिन राज्यों में कौन लीड करेगा इसको लेकर ये पहली मर्तबा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। ये देखिए आपके सामने आंकड़ा है, कहां कहां जो कला है, लड़ाई है। राजस्थान में देखिए यंग वर्सेस ओल्ड में साफ तौर पर आज की तारीख में भी वो गिरा जो है वो उलझी हुई है। फिर छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए, फिर वापस टीएस सिंहदेव है, दूसरी तरफ भूपेश बघेल है। हर थोड़े टाइम में जो है इन दोनों की कला सामने आने लगती है। वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया को एट लास्ट टाटा बाय बाय कांग्रेस को करना पड़ा। कमलनाथ वर्सेस ज्योतिरादित्य सिंधिया अक्सर होता था। पंजाब में आप देखिए नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर, आखिरकार क्या हुआ कि दोनों ही अब पार्टी से बड़ी दूरी बनाए हुए हैं। स्पेशली कैप्टन अमरिंदर जो है वो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। हरीश रावत वर्सेस विजय बहुगुणा, उत्तराखंड में भी ये लड़ाई काफी अरसे से चले आई है, और इनका अलग कैंप चलता है, इनका अलग कैंप चलता है। अंदरूनी लड़ाई, अंदरूनी कलह जो है कांग्रेस की, वो हमेशा कांग्रेस को इसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देती है जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। एक गुट जो है वो नारेबाजी अपने नेता के लिए करने लगता है, और अगर आला कमान उस नेता के समर्थन में अपना फैसला नहीं देता हुआ दिखता है तो फिर यही नारे हर जगह गूंजने लगते हैं, आला कमान होश में आओ, आला कमान आए हाय। सुन लीजिए। और अभी आपको ये बता दूं कि सीएलपी की जो बैठक होनी है उसमें किसी तरह की देरी है,
मेरे साथ दो और खास मेहमान हमारे जुड़े हुए हैं, राजनीतिक मेहमान। बीजेपी से शलभमणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और जैसा मैंने आपको बताया रोहित सावल इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, एबीपी गंगा के संपादक हैं। अभय जी, जीत की बधाई दूं कि इस टेंशन से निजात की दुआएं दूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या दूं। आप दिखाई दे रही थी जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के अनुसार प्रजातंत्र बात कर रहा था, मेरे इको बहुत हो रहा था, मैं सुन पा रहा हूँ ना, बहुत। हाँ, और मैं चाहती हूँ दोबारा आप अपनी बात रखें, क्योंकि मैं सुन ही नहीं पाई, आपने जो बात कही वो कट रही थी। आप दोबारा अपनी बात शुरू करें और प्लीज एको ठीक कर लीजिए। साउंड दादा, अब आप आती है मुझे? हाँ, रूबिका जी, हाँ, मेरी हाँ, आवाज आ रही है? हाँ हाँ अभय जी, आई होप आपको एको नहीं आ रहा है। हाँ, समूचा देश जो कार्यक्रम देख रहा है जी का, मैं प्रार्थना करता हूं कि एक वाक्य में रूबिका जी ने पूरी व्याख्या कर दी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की। पूरा देश इस शो को फिर से सुनना, ताकि कैसे भारतीय जनता पार्टी असंवैधानिक कृत्यों के आधार पर राज्यों का निर्णय करती है और कांग्रेस पार्टी संवैधानिक आधार पर निर्णय करती है। रूबिका लियाकत जी ने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में बता दिया। रूबिका जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से नाम लेकर आती है और राज्य में मुख्यमंत्री तय कर दिया जाता है, जबकि कांग्रेस पार्टी का नाम राज्यों से जाता है और हाईकमान को जाता है। भारत का संविधान यही तो कहता है कि जो विधायक दल है, विधायक अपने नेतृत्व का चुनाव करेंगे और वो फिर राष्ट्रीय नेतृत्व उसकी घोषणा मात्र करेगा। कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं होता कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद तीरथ सिंह जी, उसके बाद पुष्कर धामी, पता ही नहीं लगता है। मेरी बात सुनिए अभय जी, आपने बहुत कोशिश की, मैंने सुन लिया और बहुत इज्जत से मैंने आपको सुना। अब एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए आप। एक होता है लोकतंत्र, एक होता है डिसिप्लिन, एक होता है प्रेशराइज करके उस टैक्टिक का इस्तेमाल करना। अभी जो हो रहा है, आप जनता को यह कहकर बेवकूफ प्रभु ना बनाएं कि इस वक्त लोकतंत्र का मुजाहरा आप लोग कर रहे हैं। क्या, कैसे मुजाहरा कर रहे हैं आप? सुक्खू सुक्खू नहीं चलेगा, हाई कमान, हाय हाय रानी साहिबा जिंदाबाद। ये लोकतंत्र है? आप इसे लोकतंत्र कहते हैं? प्रवक्ता प्रवक्ता को कहने दीजिए ना प्लीज, मेरी बात तो सुन लीजिए। सुनिए सर, आपने शलभमणि त्रिपाठी का जिक्र किया होता ना अपने आरोपों में, तो मैं शलभमणि त्रिपाठी को लाती। आपने रूबिका लियाकत कहा है और इसीलिए मैं आपको याद दिला रही हूं कि क्या सच है और क्या झूठ है और क्या गलत है। यहां पर मुझे सर्टिफिकेट ना दीजिए अभय दुबे जी। आपने कहा रूबिका लियाकत की लाइन सुनिए और इसीलिए रूबिका लियाकत आपको जवाब दे रही है कि ये लोकतंत्र है या इनडिसिप्लिन है पार्टी का। आप जवाब दीजिए मुझे। ये जो देश आवाज कट रही है अभय जी की, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्या मेरी आवाज आ रही है रूबिका जी? हाँ, आप बोलिए। सुनाई दे रही है? हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी का दमन तंत्र बनाम कांग्रेस पार्टी का प्रजातंत्र। त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार जाने के बाद वो मुख्यमंत्री रहेंगे। आनंदीबेन पटेल रातों रात पता नहीं लगता रूपाणी जी को बना दिया जाता है। रूपाणी जी को हटाकर भूपेंद्र जी को, वो नितिन पटेल जी फूट फूट कर रोते हैं। कर्नाटक में येदियुरप्पा जी वो फूट फूट कर रोते हैं। नितिन गडकरी जी को पार्लियामेंट्री बोर्ड से निकाल कर फेंक दिया जाता है, तो नितिन गडकरी जी कहते हैं किसी को इस्तेमाल करके कचरे की तरफ फेंक नहीं देना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी में आजादी के बाद से कभी नहीं हुआ। ये जो दृश्य आपको दिखाई देते हैं प्रजातंत्र की खूबसूरती है। क्या कार्यकर्ताओं का अधिकार नहीं अपने नेतृत्व के संदर्भित विषय को रेखांकित करने का? करेंगे, 10 बार करेंगे, हर प्रांत में करेंगे। हिमाचल प्रदेश सर सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। हाँ, मैं ब्रेक ले रही हूँ सर। आपने देखा इससे पहले तमाम जो रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद है वो एक्शन हम तक पहुंचा रहे थे। अब आपने बीजेपी में लोकतंत्र नहीं है ये आरोप लगाया, शलभमणि त्रिपाठी इसका जवाब देंगे। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ। अब ये बता दीजिएगा सर कि अब से पहले तक जो वीरभद्र की पत्नी जो वहां की प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो बार बार एक बात कह रही थी कि अगर वो सांसद रहते, सीएम बन सकते तो हम क्यों नहीं।
फिर दूसरी तरफ दो और कैंडिडेट वहां पर जो अपने लीडर्स की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या सर, इसे प्रजातंत्र कहेंगे या प्रेशर टैक्टिक? हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बहुत एक्शन हो रहा है। ये दो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने, जमकर नारेबाजी हो रही है। और अभी हमें खबर ये मिल रही है कि प्रतिभा सिंह जो इस गाड़ी में मौजूद है, अभी वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर राजी नहीं है और इसीलिए बैठक में लगातार देरी हो रही है। थोड़ी देर में कांग्रेस विधायकों की बैठक होने वाली है। सीएम के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश होगी, क्योंकि हमें जानकारी मिल रही है कि सुक्खू के नाम पर इस वक्त प्रतिभा सिंह राजी नहीं हो रही हैं। वो इस नाम से बिल्कुल इस वक्त राजी नहीं है। ये देखिए, गाड़ी में बैठी हुई थी, माइक पहुंचा उनके पास, उनसे रिएक्शन लेना चाह रहे थे तो उन्होंने हाथ हिलाकर मना कर दिया, जबकि कल तक वो बहुत वोकल थी। इनफैक्ट आज सुबह तक वो लगातार मीडिया कर्मियों से बात कर रही थी। ये फर्स्ट ऑन एबीपी न्यूज आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। रानी साहिबा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो प्रतिभा जी के लिए ये नारेबाजी हो रही है, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। सिसिल होटल के सामने की ये तस्वीरें हैं। आशीष मेरे सहयोगी वहीं पर मौजूद है। आशीष, इससे कुछ देर पहले तक तो आप एटलीस्ट घूम फिर पा रहे थे, अब तो मुझे लगता है पैर रखने तक की जगह नहीं है। अरे बहुत एकदम यहाँ पर खचाखच भरा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ पीछे की तस्वीर। यहाँ से अब निकलने वाले हैं, ये गाड़ी लग गई है। पर्यवेक्षक भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के और उनके साथ भूपिंदर सिंह हुड्डा और राजीव शुक्ला भी निकलेंगे। ये देखें आप, सिक्योरिटी यहाँ पर ऑलरेडी लाइंड अप है और यहाँ से बहुत वॉकिंग डिस्टेंस है, हार्डली 1 या 2 मिनट का रास्ता है विधानसभा जिस तरफ जाना है इन लोगों को। और सभी विधायक वहां पहुंच गए। मैं आपको ज्यादा बड़ा अपडेट ये दे दूं कि सोर्सेज ये बता रहे हैं कि प्रतिभा सिंह अभी मेरे सामने यहाँ से निकली थी, उसके बाद मैंने पता किया उनके साथ उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह थे, उसके पहले मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सिंह सुक्खू निकल चुके थे विधानसभा के लिए, कि अभी तक प्रतिभा सिंह ने सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर कोई सहमति नहीं दी है। यानी कि जो सभी पक्षों को मिलाकर के कंसेंसस की कोशिश की जा रही थी वो कम से कम अभी तक नहीं हुई है। लेकिन आला कमान का चॉइस, लीडरशिप का चॉइस निश्चित तौर पर अभी भी सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। तो अभी ये देखें आप, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, इधर आ जाएं आप, राजेंद्र जी दिखाएं। ऑब्जर्वर्स निकल रहे हैं, मेरे ख्याल से लॉबी में आपको नजर आएंगे। ये सभी लोग अब विधानसभा जाने वाले हैं जहां पर सीएलपी की मीटिंग होनी है और जहां पर ये बेहद क्रूशियल डिसीजन रूबिका होना है। ये देखें आप, तस्वीरें में आपको नजर आएंगे। मेरा ख्याल है राजीव शुक्ला निकल रहे हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूं। सर राजीव जी आज अनाउंस कर देंगे सर? अभी अनाउंस हो जाएगा। क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी अनाउंस हो जाएगा, पता नहीं किसका होगा, किसके नाम पे अभी विधायक रानी साहिबा को मनाने में कामयाब हुए? सारे लोग साथ हैं। राजीव शुक्ला साहब कह रहे हैं कि सारे लोग साथ हैं और आज अनाउंस हो जाएगा, तो कोई भी अब इस बात का संशय नहीं है। आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर्स जा रहे हैं उस तरफ से, शीशे में दिखाएं आप, चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ आगे बैठे हैं, भूपिंदर सिंह हुड्डा सामने गाड़ी में बैठ रहे हैं और तीनों ऑब्जर्वर्स जा रहे हैं जिनको सेंटर से भेजा गया है इस निर्णय को करने के लिए। हो जाएगा मुझे लगता है कि पहली टीम पर जो कि राज्य के, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया है हिमाचल के प्रभारी राजीव शुक्ला ने कि आज ही इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा। रूबिका, ये बड़ा अपडेट है जो अभी तक हम सोर्सेस के आधार पर कह रहे थे, तो बस ये निकल गए हैं। आशीष, आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, कुछ ही देर में ये ऐलान जो है वो हो जाएगा। राजीव शुक्ला ने सीएम के नाम पर पत्ते नहीं खोले, लेकिन कहा सब साथ है। सब साथ जब वो कह रहे थे तो उनके चेहरे पर क्या हाव भाव थे वो शब्दों में जाहिर नहीं किए जा सकते, क्योंकि अगर तीनों निकल चुके हैं पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर्स, यानी नाम के ऐलान पर मोहर लग चुकी है। यहां स्टूडियो में मेरे साथ जो है
रोहित सावल लगातार बने हुए हैं। एक दिलचस्प आपको बात भी बता देना चाहती हूँ, आपने देखा भूपेश बघेल जो हैं उन्होंने हरी टोपी पहनी हुई है। वहां शिमला में रोहित आप बता रहे थे टोपियों के रंग पर भी बहुत पहले निर्भर किया करता था, बाद में वो चीजें बदली है। बिल्कुल रूबिका, देखिए एक वक्त था हिमाचल की राजनीति में कि जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती थी तो हरी टोपियां पूरे रिज और मॉल रोड पे आपको दिखती थी। अच्छा। और जब बीजेपी की सरकार आती थी तो लाल रंग की टोपी, यानी हरे रंग की टोपी सिंबल हुआ करती थी कांग्रेस का, क्योंकि वीरभद्र सिंह ये टोपी लगाते थे। बुशहर रियासत के वो राजा भी थे वीरभद्र सिंह, और वो हरे रंग की टोपी लगाते थे। तो वीरभद्र जो भी समर्थक होता था वो हरे रंग की टोपी पहनता था, चाहे वो विधायक हो, चाहे पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे समर्थक हो। तो आज ये तो खैर इसे इत्तेफाक भी कहा जा सकता है, ये तस्वीर देख के। दूरी का रास्ता अजातिका हम सुन पा रहे हैं। हाँ, आप लाइव है। रास्ता है यहाँ से। अजातिका आप लाइव है। यहाँ पर क्योंकि जाम काफी ज्यादा है यहाँ पर। जी रूबिका, देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ होटल के बाहर की, और ऑब्जर्वर्स की गाड़ी देखिए। काफिला जो है अब विधानसभा की तरफ आगे बढ़ रहा है। आपको सबसे आगे बैठे हुए भूपेश बघेल जी नजर आएंगे, और पिछली सीट पर राजीव शुक्ला जी और भूपेंद्र हुड्डा जी की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। अब से कुछ देर पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी प्रतिभा सिंह जी की भी, जो गाड़ी में बैठी हुई है, शीशा नहीं खोला। लगातार हमने उनसे सवाल किया कि आपके ही समर्थक हैं जो हाई कमान हाई के भी नारे लगा रहे हैं, क्या उस बारे में कुछ बोलना चाहती हैं? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, विधानसभा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 5 बजे का समय विधायक दल की मीटिंग का मुकर्रर किया गया था। 5:30 बजे से ज्यादा का समय यहीं पर हो गया है, क्योंकि भारी भरकम जाम लगा हुआ नजर आएगा। ये ऑब्जर्वर्स की गाड़ी के साथ में जो काफिला है, आप देखिए लगातार विधायकों का जो काफिला है वो आपको आगे तक नजर आएगा। और महज 1 किलोमीटर का ये रास्ता है जो कि ओबरॉय होटल से विधानसभा का है, और यहाँ पर पूरी तरीके से जो समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद है। ऑब्जर्वर से बात करने, देखिए हाई सिक्योरिटी के बीच में है, उनकी गाड़ी के आसपास भी किसी को नहीं आने दिया जा रहा है। अभी कुछ नहीं बोलेंगे, कोई राज नहीं खोलेंगे अजातिका। ये सब जो है तब होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सीएलपी की बैठक के बाद नाम का ऐलान किया जाएगा। आप लगातार हमें ये तस्वीरें पहुंचाती रहिएगा। शलभ मणि त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शलभ जी, ये जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है, अभय दुबे जी ने ब्रेक से पहले ये कहा कि ये प्रजातंत्र है, ये लोकतंत्र की एक बानगी है। आपकी पार्टी की तरह नहीं है कि नाम दिल्ली में तय हुआ, फोन करके उनको बता दिया कि कल तैयार रहिएगा, आपकी शपथ होने वाली है। उनको भी नहीं पता होता है कि शपथ उनको किस तौर पर लेनी है, सीएम के तौर पर कि मंत्री के तौर पर। रूबिका जी, हम लोगों ने नारे सुने कि रानी साहिबा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कल को रानी साहिबा अगर आगे बढ़ गई तो मैं मानता हूं कि अभय दुबे जी मानेंगे कि हाँ, लोकतंत्र का ये भी हिस्सा है। फिर तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि साहब देखिए लूट लिया गया, बांट दिया गया, छीन ले गए। लोकतंत्र नहीं, इसको लूटतंत्र कहते हैं। आप देखिए जरा उस फिल्म की कल्पना करिए, कुछ उस फिल्म जैसी तस्वीर नजर आ रही है जहां पर कोई दस्यु जाते हैं, कोई इलाका कब्जा करते हैं, उसके बाद किस तरह से लूटपाट आपस में मचती है, कुछ वैसी ही तस्वीर नजर आ रही। क्योंकि सत्ता किसी के लिए सुख का जरिया है, किसी के लिए सेवा का जरिया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सेवा का जरिया है, और इसीलिए आप देखिए आज देश में 2 जगहों पर राज्यों में सरकारों का गठन हो रहा है, गुजरात में और हिमाचल में। गुजरात से आपको अभी तक कोई ऐसी हेडलाइन नहीं मिली जिसको लेके आशीष जैसे हमारे मित्र बोले कि बहुत इंटरेस्टिंग एटमॉस्फेयर हो रखा है, बहुत शांतिपूर्वक सब कुछ चल रहा है। भूपेंद्र जी हमारे सीएम कैंडिडेट थे, वो चुन भी लिए गए। लेकिन हिमाचल में मैं सुबह से देख रहा हूँ विकास भदौरिया से लेके और रूबिका लियाकत जी तक आते आते मामला हर 10 मिनट पे कोई ना कोई हेडलाइन आ रही है, और आपको रोहित जी को बैठाना पड़ा है क्योंकि हिमाचल के एक्सपर्ट हैं रोहित भाई। तो निश्चित तौर पे जो तस्वीरें नजर आ रही है वो तमाशा जो हो रहा है हिमाचल के भीतर, हम सब उसको लेकर जरूर चिंतित है कि आज अभी सरकार बनने जा रही है। तो पहले दिन जो लोग इस स्तर पर उतर आए। शलभ जी, अभय जी आपकी बातों का जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो प्रतिभा जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, ये आगे बढ़ने वाला ये स्टॉप कहाँ था? मैं तो उसमें खबर ढूंढ रही थी। आगे बढ़ गई तो फिर ना कहना कि गड़बड़ हो गई। तो ये आगे बढ़ने का मतलब ये तो नहीं है कि स्टॉप कहीं वो कौन सी लाल टोपी, हाँ लाल टोपी वाला स्टॉप हो जाएगा हरे से? रूबिका जी, मैं तो वही बता रहा हूँ कि ये देखिए अपना घर संभाल नहीं पाते, इल्जाम दूसरों पे लगाते हैं, नारे कोई भारतीय जनता पार्टी। मैं 1 सेकंड रोक रही हूँ शलभ जी, 1 सेकंड रोक रही हूँ, कुछ और एक्शन वहां पे आ रहा है। और मेरे सहयोगी जैनेंद्र मौजूद है जहां विधानसभा के पर जाना है, जरा जैनेंद्र का रुख करते हैं। जैनेंद्र, क्या खबर आपके पास?
मैं विधानसभा के अंदर मौजूद हूं, जहां पर कि विपक्ष का जो कार्यालय है, जहां पर कि कांग्रेस बैठती थी 5 सालों से, उस कार्यालय में विधायक दल की बैठक होने वाली है कांग्रेस की। आधे से ज्यादा विधायक जो है वो रूबिका पहुंच चुके हैं और जो जैसी जानकारी मिल रही थी कि प्रतिभा सिंह खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है आला कमान के फैसले से, और ये भी संकेत थे कि शायद उनके कैंप के विधायक जो है विधायक दल की बैठक में ना पहुंचे, क्योंकि अभी तक पहुंचे भी नहीं थे। लेकिन अब प्रतिभा सिंह के कैंप के विधायक भी पहुंचने लगे हैं बैठक के लिए। अब से थोड़ी देर पहले शिमला के विधायक हरीश जनार्था हैं, वो पहुंचे। माना कि हाँ, हम राज परिवार के करीबी हैं, लेकिन यह भी कहा कि आला कमान जो भी फैसला करेगा हम उसके साथ हैं। और अब इंतजार हो रहा है कि इस गेट से विक्रमादित्य सिंह और उनकी मां प्रतिभा सिंह विधानसभा पहुंचने वाली हैं विधायक दल की बैठक के लिए, और थोड़ी देर में जो पर्यवेक्षक हैं वो भी पहुंचेंगे और तुरंत इसके बाद बैठक शुरू होगी और नाम का ऐलान किया जाएगा। जी, नाम का ऐलान के इंतजारी में हम भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। जैनेंद्र, हमें सबसे पहले इंतजार रहेगा कि किस नाम पर मोहर लगती है। अभय जी, आप ही बता दीजिए। रूबिका जी, पहले तो मेरे खूबसूरत और मुस्कुराते हुए अच्छे लगने वाले साथी भारतीय जनता पार्टी के मुखर प्रवक्ता के लिए मैं कह दूं, भूल गए क्या साहब आपके प्रांत का किस्सा? आदित्यनाथ जी ने मोदी जी का फोन उठाना तक बंद कर दिया था, सोशल मीडिया साइट से सारी तस्वीरें हटा दी थी, कितना बड़ा झगड़ा पैदा हुआ था वहाँ। अरे रूबिका जी क्या बात कर रही है, हमने डिबेट भी किया इस पर, आपके नहीं हो तो वीपी न्यूज की वेब पोर्टल पर देख लीजिए, सब जगह खबरें थी कि वो किसी एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर को वहाँ मंत्रिमंडल में शामिल कराना चाहते थे, मुख्यमंत्री बदलने की भी बात वहां हुई थी। खैर छोड़िए, हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री जी की महंगाई और बेरोजगारी बुरी तरह हार गई। राजनाथ सिंह जी वहां गए थे, अग्निवीर की गलत टीम वहां बुरी तरह परास्त हो गई। आदित्यनाथ जी का दम्भ और अहंकार वहां पर हराया हिमाचल प्रदेश के लोगों ने। स्मृति ईरानी जी का गैस का सिलेंडर गलते हुए हिमाचल प्रदेश से बाहर फेंक दिया गया है। और कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है ना, हिमाचल का अर्थ क्या होता है? अचल का अर्थ है पर्वत और हिम बर्फ, तो बर्फ की जैसी समृद्धि की चादर हम वहां बिछा देंगे। और हिमाचल प्रदेश के मेरे जो साथी बैठे हैं भारतीय आपके नहीं अभय जी, उसके लिए तो दुआएं हैं। देखिए, आप हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाए, उसके लिए कौन दुआ नहीं करेगा सर? और वो किसी की भी सरकार हो ना, उससे थोड़ी फर्क पड़ना चाहिए। वो लाल टोपी, हरी टोपी या दोनों को मिला लीजिए, वो टोपी कोई भी आए सत्ता में, हमारी तो सर आपको खूब सारी दुआएं हैं। 40 सीटें लेकर आप आए हैं, क्लियर मैंडेट लेकर आए हैं, यकीन मानिए खूब सारी दुआएं हैं कि आप हिमाचल प्रदेश को बहुत आगे लेकर जाएं। अभी रोहित सावल बता रहे थे कि जिस यूनिवर्सिटी में उनकी पढ़ाई हुई है वो यूनिवर्सिटी वीरभद्र सिंह की दी हुई है, तो ये बातें ऐसी थोड़ी है कि छुपाई जा सकती है, वो तो सच्चाई है। लेकिन जो नारेबाजी हो रही है सर, उसको भी तो नहीं छुपाया जा सकता, वो भी तो सच्चाई है ना कि 40 सीटें मिल जाने के बाद भी अभी कंफ्यूजन इतना पुरजोर है कि ना जीतते, सोच रहे होंगे पर्यवेक्षक कि ना जीतते तो ज्यादा बेहतर रहता। नहीं, आपकी टेलीविजन की डिबेट में है ये, वास्तविकता के धरातल पर नहीं है। हम सबको पता है, निर्णय हो चुका है, उसका अनाउंसमेंट सिर्फ बाकी है। और वो लाल नहीं मैरून टोपी थी जो धूमल कुमार जी लगाया करते थे, जहां उनका हमीरपुर घर है वहां से हार गए। उनकी जो परंपरागत विधानसभा है सुजानपुर, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। और हरी टोपी वीरभद्र सिंह जी जो बगान के किसान है, उनके कारण उन्होंने धारण की थी, जिनसे छला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो वो प्रतीक और जो प्रतिबिंबित होता है, हमने कहा कि भगवान तय करे फसलों के दाम। फिर तो उन्होंने तो सारे रिवाज इस लिहाज से तोड़ दिए ना। वो तो हरी टोपी भी पहनते थे, वो तो लाल जिसे आप मरून कह रहे हैं वो टोपी भी पहनते थे, और कई बार टोपी नहीं भी पहनते थे। उन्होंने तो इन सारी चीजों को तोड़ के रख दिया था। मैं जयराम ठाकुर की बात कर रही हूँ, लेकिन शलभ जी आपकी बातों का जवाब देना चाह रहे हैं। शलभ जी, योगी जी ने फोन नहीं उठाया, वेबसाइट से उनके चेहरे हट गए, ये सारी बातें, और अब हिमाचल की। नहीं, अभय जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, ढेर सारी किताबों को पढ़ते भी हैं, किताबों के साथ डिबेट भी करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप जो समाचार है ना, व्हाट्सएप न्यूज़, कभी कभी उस पर भी यकीन कर लेते हैं। तो अभय भाई आप उस पर यकीन मत करिए, भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा कांग्रेस में अभी देखने को मिल रहा है। हम तो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आज देखिए हिमाचल में सरकार गठित हो रही है, पहले ही दिन किस तरह का तमाशा बनाकर रख दिया है। हिमाचल के जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि अगर आज पहले दिन इस तरह की तस्वीर है तो आगे कहां लेकर जाएंगे। और ये कहीं ना कहीं जो मैंने कहा ना कि सत्ता किसी के लिए सुख का जरिया है,
किसी के लिए सेवा का जरिया है, जिनके लिए सुख का जरिया है, उनके यहाँ ऐसे तमाशे देखने को मिलते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो आपका हिमाचल प्रदेश हो। लेकिन एक सशक्त विपक्ष के तौर पर हमारी चिंता यही है कि आप ठीक है, हिमाचल को आप आगे ले जाना चाहते हैं, हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं, लेकिन आज आप पहले दिन जिस तरह सिर फुटअव्वल कर रहे हैं, आज नारेबाजी हो रही है, आज एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, रानी साहिबा आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लग रहे हैं, तो हमारी चिंता इस बात को लेकर जरूर है कि जो लोग सुख का जरिया मानकर इस सत्ता में आए हैं वो हिमाचल के साथ क्या करेंगे, और हिमाचल के लोग भी इस बात को जरूर सोच रहे होंगे। अभी मैं सुक्खू जी का बयान सुन रहा था, जिनको आपने सीएम कैंडिडेट के तौर पर अभी आगे बढ़ाया है। सुक्खू जी कह रहे थे कि जहां पर 97% हिंदू रहते हैं उस राज्य में हम चुनाव जीत कर आए हैं। इस तरह का मैसेज मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ये जो अभिमान है आपका, जो अहंकार है, ये प्रदर्शित करता है। अब गुजरात में आपकी सरकार है, आप चुनकर आए हैं, आपको सबको साथ अभय जी लेकर चलना 30 चाहिए, सेकंड्स में ना कि किसी को 30 बांट कर सेकंड्स में चलना अपनी बात रखिए। 30 सेकंड सर। अभय जी देखिए, हमारी पार्टी के प्रति सद्भावना रखने के लिए शलभमणि जी का धन्यवाद। सबसे सुझाव और सहयोग लेंगे हम। हिमाचल प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। क्या कहा था प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल वासियों को अप्रत्यक्ष रूप से? मैं बड़ा आदर करता हूँ, प्रधानमंत्री जी से उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा मैं अपेक्षित मदद नहीं कर पाऊंगा। प्रधानमंत्री जी जरूरत नहीं, हिमाचल वासी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। सर मौका सर मौका भी और आएगा, मेरे पास वक्त की कमी है। अभय जी बहुत बहुत शुक्रिया, शलभमणि त्रिपाठी जी बहुत बहुत शुक्रिया, रोहित आपका भी, जैनेन्द्र, अजातिका, आशीष वहां लगातार ग्राउंड पर डटे हुए हैं ताकि पल पल की खबर आप तक पहुंचा सके। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।